और चले बात करेंगे मॉनसून की, और मॉनसून को लेकर क्या तैयारियां हैं इसको लेकर जानकारी भी आपको देंगे, क्योंकि इंतजार बस खत्म होने जा रहा है। मौसम विभाग के प्रिडिक्शन के अनुसार राजस्थान में 20 जून की तारीख है जब मॉनसून आने की संभावना है। लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या है प्रशासन की, प्रशासन के दावे सच हैं या फिर महज कागजों में ही सिमट जाएंगे, इस पर आज हम करेंगे रियलिटी चेक। और शुरुआत कर लेते हैं सीकर की तस्वीर के साथ, जहां मॉनसून के दौरान शहर में कई लोग जलभराव के चलते हादसों का शिकार हुए हैं। इस बार तो मॉनसून के आने से पहले ही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल इस रूप में खोलकर रख दी है कि सड़कें कम, आपको तालाब नजर आ रहा होगा। रोजाना आ रही तस्वीरों में शहर के बदतर हालातों के दर्शन किए जा सकते हैं। ये देखिए, सड़क नजर ही नहीं आ रही है, कहाँ गड्ढा है ये पता नहीं चल रहा है, और इन गड्ढों में कब कोई गिर जाए ये भी अनुमान लगाना मुमकिन है। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजामों के दावे तो किए गए हैं। कंट्रोल रूम और सिविल डिफेंस के जवानों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, सीकर में प्री और पोस्ट मॉनसून को लेकर इंतजामों पर क्या कहना है, इस पर लोगों का एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। राजस्थान में आगामी कुछ दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन बात करें प्रदेश के बड़े शहरों की, तो बड़े शहरों में जल भराव की समस्या अक्सर देखी जाती है। इसी तरह की समस्या कई वर्षों से सीकर शहर में भी बनी हुई है। इस बार जो है आगामी मानसून से पहले यहाँ के स्थानीय प्रशासन की जल निकासी और हादसों को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, उसके बारे में जानने के लिए आज जो हम सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर पहुँचे हैं। यह वह इलाका है जहाँ पर जल भराव की समस्या सबसे अधिक रहती है। मैं तो जब भी थे मीडिया आवे है कि जब मैं सोचा मानी मीडिया आ रही क्यों, मारो कोई काम तो हो रही हो को नहीं। और मैं 20-25 साल सुमन दुकान करे होगी, 25 साल के बराबर के मायने जो की त्यों समस्या है। हर बार पिछली बार तो एक बड़ो हादसा हो, बच्चों चले गयो, जगह को बच्चों जाए भी के माने कत्ती बुरी हुआ है। अब भी जगह जगह खड़ा ही बाने आयुक्त साहब को बात करी, आयुक्त साहब आश्वासन दियो कि जगह भी खड़ा ही जगह बरसात के पहले ठीक करवा दे, पर मान तो यह लागे कि वो आश्वासन माने सदा ही मिले। स्थानीय लोगों को जो है यूडीएच मंत्री जो सीकर जिले से ही आते हैं, श्री माधोपुर विधानसभा से, उनको भी इस बार काफ़ी उम्मीद है। वहीं अगर बात करें यहाँ के इलाके की, तो जल भराव की जो समस्या है काफ़ी वर्षों से बनी हुई है। इस बार जो है प्रशासन फिर भी ये दावा कर रहा है कि जल निकासी होगी, लेकिन जो हकीकत क्या है यहाँ के हालात? यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। पहले तो यह है कि हम नगर परिषद को ये बताना चाह रहे हैं, जितने भी नाले खुले पड़े हैं उनको बंद किया जाए, और जो पहले से फेरो कवर है वो सारे टूट गए ज़्यादा बारिश के कारण, तो उनको वापस ढका जाए। और अगर कोई जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। हम तो इससे ज़्यादा और क्या बताएं, हम खुद समझदार हैं, हर बार देखते हैं, 20 साल से देख रहे हैं यहाँ के हालात क्या है क्या नहीं है, जो भी है। साहब क्यों सुधार कौन थे भाई, क्यों आए? तो एक ये है कि जहाँ नगर परिषद एक पिछली बार जहाँ मान लो 13 करोड़ रुपया लागा, तो 13 करोड़ का कोई औचित्य नहीं रहा पहली बात तो, क्योंकि समस्या वही डाक के 3 पात है। और जब बारिश होती है, बादल दिखते हैं, तो यहाँ के लोगों को बेचैनियाँ हो जाती है, भाई अब तो निकलना पड़ता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है यहाँ से निकल जाते हैं, फिर पानी भरने के बाद में यहाँ पर कब खाली होगा कब नहीं होगा वो कोई पता नहीं रहता। दूसरी बात, पानी खाली हो गया तो कीचड़ है ना, बहुत दयनीय स्थिति हो जाए, आदमी निकल कौन सके, पिछड़ पड़ा है। फिर वो कीचड़ सूख गो तो साहब रफी देख रहा उन्होंने आ गाड़िया चालन है, यहाँ उडर दुकानें ऊपर ली है ना, वहाँ पर भी जम रही है। क्यों सुधार इस बार दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं सुधार दिख रहा है यहाँ पे। क्या हालात होते हैं यहाँ के? हालात तो एकदम बेहतर है, हम तो कम से कम 10 साल से 15 साल से देखते आ रहे हैं। हालात बुरे हालात आपको चल के दिखाऊं। अब ये पुलिया का काम हो रहा है यहाँ मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी तो वैसे ही रहेगी, वो पानी आता है, जल भराव होता है तो वो तो एकदम से खड्डा कर जाता है, खड्डा के साथ चली जाती है साहब, बह के चल जाते हैं। फिर आते हैं और माटी ला के यहाँ ट्रक उड़ालते हैं और उसको भर देते हैं, फिर वो अंदर माटी जाए। ये तो सब ब्लॉक हो गए। ये थे यहाँ के स्थानीय दुकानदार और आमजन, जिनका कहना है कि वर्षों से यहाँ जो नवलगढ़ रोड पर जल भराव की समस्या बनी रहती है, और इस बार भी अभी हाल ही में
आई जो हल्की बारिश थी, मानसून से पहले आई हुई जो बारिश थी, उसके चलते भी यहाँ के हालात ख़राब हुए। और यहाँ पर अगर बात करें हादसों की, तो 1 साल पहले एक गड्ढे, सीवरेज के गड्ढे में गिरने से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र की भी यहाँ मौत हो चुकी है। इसके अलावा जो है, जब भी यहाँ जलभराव होता है तो बड़ी संख्या में यहाँ से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और आमजन जब यहाँ पानी से गुजरता है तो कई तरह के हादसे हो चुके हैं। किस तरह के हालात सीकर शहर के बनते हैं, यह तो आने वाला समय ही और मानसून के बाद ही पता चल पाएगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो अभी मानसून आया भी नहीं, उससे पहले की आप देख पाएंगे तस्वीरें क्या हैं, और जब मानसून आएगा तब क्या हाल होगा, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। लेकिन इस बीच जानिए अजमेर में क्या तैयारियां हैं। मानसून से पहले जलभराव जैसी समस्या से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जानकारी यह है कि शहर के आना सागर एस्केप चैनल में हर साल बारिश का पानी भरकर निचली बस्तियों में तबाही मचा देता है। ऐसे में नालों की सही समय पर सफाई और मरम्मत नहीं होने से लोग परेशान होते हैं, और यहाँ तक कि गंदा पानी कीड़े मकोड़े तक घरों में घुस जाते हैं। हालात ये हो जाते हैं कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों या फिर छतों पर जाकर रहना पड़ता है। सहयोगी पवन की एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है मौके पर हाल। राजस्थान में मानसून आने को है और अजमेर उस मानसून को लेकर कितना तैयार है, यही जानने के लिए आज हम आए हैं अजमेर के आना सागर एस्केप चैनल के पास, जहां पर अभी जिला प्रशासन जागा है और जो एस्केप चैनल है उसकी जो डोलियां टूटी है और जो नीचे से वह क्षतिग्रस्त है, वह अब निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लगातार 2 दिन से अजमेर में बारिश हो रही थी, मगर आज नहीं हो रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आना सागर का वो नाला है जहां पर आना सागर और शहर के अलग अलग बाजारों का, अलग अलग जगह का पानी यहां से गुजरता है। मगर अभी जो स्थिति है वो नाले की दीवार यहां से लेके कम से कम 100 मीटर दूरी तक टूटी हुई है, और हर बार मानसून के दौरान होने वाली बारिश का पानी यहाँ आता है और यहाँ डोली टूटने की वजह से सड़कों पर आ जाता है और आवागमन यहाँ पर लोगों को आने और जाने में काफी दिक्कतें आती है। अभी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने जो नीचे का बेस है वो बनाने की तैयारी की है। हालांकि मिट्टी के कट्टे लगाकर पानी की निकासी तो हो रही है, उस तरफ भी जो दीवार है वो बनाने का कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पर भी जो है नाली का जो बेस बनने के बाद उसके बाद डोली बनने का यहाँ पर कार्य शुरू होगा। हर बार यही देखा जाता है कि जब बारिश का पानी आता है तो निचली बस्तियों में काफी ज्यादा जो जलभराव की स्थिति है वो हो जाती है और वहाँ का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए आना सागर एस्केप चैनल में अभी भी कचरा जमा हुआ है, और कचरा इतना बड़ी संख्या में है, इतना हार्ड यहाँ पर हो चुका है कि नीचे से पानी तो निकल रहा है, मगर जब बारिश का पानी यहाँ आएगा तो ये नाला ओवरफ्लो हो जाएगा और क्षेत्र में और गली मोहल्लों में पानी भर जाएगा। भाई साहब, हर बार यहाँ पर बारिश होती है, किस तरीके का नजारा देखने को मिलता है? इधर सारा पानी भर जाता है, पूरा सारा घर में, घरों में, दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। कोई देखभाल नहीं है, कोई करता नहीं है। अभी भी बारिश आएगी तो ऐसी स्थिति देखने ऐसी इससे भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि अब ये नाले का काम चल रहा है, उससे क्या है वो ज्यादा स्थिति खराब होगी पहले से भी, वो ज्यादा घरों में भरेगा, वो घर बेघर हो जाएंगे। अच्छा, अभी पिछले मानसून से लेकर अब मानसून तक कोई इसकी साफ सफाई वगैरह हुई है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुए। आप देख लो, आपके सामने की बात है, आपके साथ हम क्या कहेंगे, आप खुद रिपोर्ट की लो। यहाँ की क्या होना चाहिए? क्या सफाई होनी चाहिए, बस सफाई वगैरह। डोली टूटी हुई है, डोली टूटी हुई है, देखो आप, टूट रही है सारी। ठीक है। यहाँ पर देखिए स्थानीय जो व्यापारी है, इनका कहना है कि यहाँ पर जो डोलियां हैं वो टूटी हुई है और जो नाले की दीवारें हैं वो यहाँ पर क्रैक हो रखी है, तो और इसके बाद जो चूहों के वजह से जो नींव है वो कमजोर हो गई है और पानी का जो प्रेशर इतना रहता है कि वो पूरी डोली यहाँ पर टूट जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो डोली आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर जब बारिश हुई थी तब डोली ये टूटी हुई थी। उसके बाद से आज तक इसका निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से बारिश का पानी सड़कों पर आ जाता है और यातायात बाधित होता है, और यहाँ पर जो निचली बस्तियां हैं वहां पर बारिश का गंदा पानी चले जाता है और बारिश के साथ साथ में विद्युत आपूर्ति ठप होती है, करंट आने के चांस होते हैं, जंगली जानवर भी घरों में यहाँ पर घुस जाते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी जगह पर यहाँ पर अभी भी देखिए आना सागर एस्केप चैनल में जो सफाई है वो काम पूरा नहीं हुआ है। बहन जी, बारिश का पानी कितना आता है, क्या परेशानियां होती है उस वक्त?
पानी से तो बहुत दिक्कत होती है। ये पानी घरों में ही घुस जाता है और बहुत सा सामान भी मतलब पानी की वजह से डूब जाता है मतलब, और पानी अंदर आ जाता है। बहुत दिक्कत होती है मतलब बारिश की वजह से हमारे को। बहन जी ये बताएं, बारिश का पानी आता है, जब रेगुलर बारिश आती है तब क्या स्थिति हो जाती है यहाँ पे? बहुत बुरी स्थिति होती है, अंदर चला जाता है घरों में, पूरे घर के लोग बाहर जाते हैं। कितनी देर परेशानी क्या क्या आती है? 2-2.5 घंटा परेशानी रहती है बहुत ज्यादा हमारे। और बच्चे भी है छोटे छोटे, कोई जानवर भी घुस जाए पानी के जरिए, फिर कहाँ जाए, इससे परेशानी होती है। खाना बनाने में भी परेशानी होती है, पूरे कच्चे मकान है, प्रॉब्लम रहती है। पास में नाला है, यहाँ से कैसे आता है पानी? आता है अंदर घरों में चला जाता है बेचारे को, उधर तो बहुत दिनों पे जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है नाला, फुल हो जाता है। अब जब ये प्रशासन की तरह से जो काम चल रहा है, उनको हर एक नाले, हर एक कॉलोनी जो कि कच्ची बस्ती आना सागर एस्केप चैनल के पास बसी है, वहां का सर्वे करना चाहिए और उनकी जो समस्या है उससे निजात दिलाना अति आवश्यक है, वरना फिर मानसून में बारिश के कारण इन लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। बात करें जोधपुर की तो बारिश के मौसम में यहाँ जलभराव की समस्या होना आम बात है। इसको लेकर हर साल शहरवासी परेशान होते हैं। हालांकि इस बार मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से शहर में कई जगहों पर नालों की सफाई हो रही है। जिन इलाकों में जलभराव की दिक्कतें आती हैं उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले मानसून को लेकर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन को लेकर आज एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से निगम के अधिकारी, जेडीए के अधिकारी, इसके साथ में सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, इस्कॉम, इससे संबंधित अधिकारी सारे उपस्थित हुए। जिला कलेक्टर महोदय ने पिछले वर्ष जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगह जहाँ जल भरा हुआ उनकी, इसके साथ में शहरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ जल भरा हुआ उसकी समीक्षा की और ये निर्देश दिए कि पूर्व में जो भी स्थितियाँ पैदा हुई उसमें जो समाधान अपने द्वारा किए गए थे वो अथवा दूसरे समाधान जो भी किए जा सकते हैं उसके बारे में बैठ के मीटिंग करें, उन साइट्स की विजिट करें जहाँ पानी का भरा हुआ था। जैसे विशेष रूप से शहर की बात करें आप तो ये आरटीओ नाला जहाँ अभी बन रहा है, वहाँ पिछली बार बनाड़ रोड पे पानी काफ़ी लंबे समय तक भरा रहा था और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। तो वहाँ नाला जो है अभी काफ़ी हद तक बन चुका है, लेकिन बचा हुआ पार्ट उसका जो है वो यूटिलिटी शिफ्टिंग की वजह से देरी हो रही है उसमें। राजस्थान में मानसून दस्तक देने वाला है। तो और वहीं बात करें जोधपुर की तो मानसून से पहले शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार दावे तो कहीं करते हैं, क्योंकि जोधपुर की बात करें तो भीतरी शहर के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश के दिनों में जो है जल भराव के साथ ही कई जो ऐसी कॉलोनियां होती हैं जहां लंबे समय तक पानी जो है बारिश का वो इकट्ठा रहता है और उसको लेकर कहीं आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम जोधपुर की जो बनाड़ रोड है, ये वही रोड है जहाँ पर पिछले वर्ष भी जो है वो लंबे समय तक पानी जमा रहा था और आप देख सकते हैं इसकी वर्तमान स्थिति भी क्या है। हालांकि प्रशासन से जुड़े जो जिम्मेवार हैं वो दावे तो कहीं कर रहे हैं कि हम स्थायी समाधान के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं और प्रशासन की तैयारियों को देखा है तो आप भी देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियां जो है वो धरातल पर आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जो है वो हादसे के कारण भी बनते हैं। बारिश के दिनों में जब यहाँ पानी इकट्ठा होता है तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं जो बात करें कुछ आम लोग भी इस क्षेत्र के, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बनाड़ रोड है, जयपुर को जोड़ने वाली मुख्य रोड है। गत वर्ष भी जो है यहाँ कहीं पानी इकट्ठा हुआ था, कई दुर्घटनाएं भी हो रही थी। इस बार क्या व्यवस्था है? प्रशासन दावे तो कहीं कर रही है। अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है, जैसे पिछली बार जैसे व्यवस्था है अभी तो। अभी ये बारिश आएगी मुन तो चला जाएगा और ये नाली खोद के रख दिया, बस ये बोला ऐसा ही रहेगा ये नाली। तो इसमें तो आदमी का एक्सीडेंट होगा और भी गिरेगा। समाधान कुछ भी नहीं होगा अभी तक। समाधान कुछ भी नहीं हुआ, लोगों का कहना है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि सर जो ये राजधानी को जोड़ने वाली रोड है, पिछले साल भी यहाँ कहीं जल भराव की समस्याएं थी, कई दुर्घटनाएं भी होती है। इस बार क्या है, प्रशासन के दावे पर कितनी सच्चाई है? सर प्रशासन का दावा यह था कि प्रशासन ने 5 महीने पहले ये नाला शुरू किया था। आप नाले की गति देख सकते हो, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जगह जगह से रोक दिया और अब इन्होंने नाला है वो अस्थायी रूप से मेरे साथ बंद ही कर दिया। और ये मुड़की रोड देख रहे हो आप, एक बारिश के अंदर यहाँ पे वाहन फिसलते जाएंगे और मतलब कीचड़ हो जाएगा और पिछले साल की तरह ही यहाँ पे ऐसे कीचड़ होगा। हम 7 साल से देख रहे हैं, 2017 से ये जल भराव की समस्या ना। हमेशा आते हैं, पानी इकट्ठा होता है, प्रशासन आता है, नेता आते हैं, घूमते हैं, हम यहाँ कर देंगे, अभी ये कर देंगे, ये कर देंगे। इस बार भी नाला स्वीकृत किया 7 करोड़ 8 करोड़ का। अब वो नाला वाले बोल रहे हैं कि ये बिजली घर है और ये अपना पानी वाला है, वो हमें वो नहीं दे रहे हैं। अब पता नहीं प्रशासन कहाँ ढील है। क्या 5 महीने के अंदर ही बिजली और पाइप के ये शिफ्टिंग नहीं हो पाई इनकी?
समस्या तो सर ये 3 महीने तक तो ये बंद हो रही है। पहले जब पहली बारिश हो गई, पहली बारिश से 3 महीने तक ये रोड कंप्लीट बंद रहेगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आ ही नहीं सकते यहाँ कंप्लीट। 2-2 फीट पानी रहता है इस रोड पे। और ये जो रोड है आगे ये बंद होनी है। एक तरफ जो सीसी डाली है वो रोड चालू रहेगी, लेकिन पूरी आगे पूरी कंप्लीट बंद नहीं है। और पानी का पूरा पानी उधर शिफ्ट हो जाएगा इसका। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है बारिश के पहले ही जो है इतनी दयनीय स्थिति है इस बनाड़ रोड की। क्योंकि जो है वो गत वर्ष के दौरान भी जो है यहाँ कहीं पानी की दिक्कतें थी, जल भराव की समस्याएं थी, कहीं दुर्घटनाओं के जो है वो आप देख सकते हैं अभी सड़क भी बनी है। और हालांकि जो इस रोड के लेवल में भी जो है वो कहीं खामियां जो है, वो क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इसमें कहीं खामियां भी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो सरकार जो दावे कर रही है, मानसून से पहले जो तैयारियों के दावे कर रही है, वो धरातल पर जो है वो आम लोगों के विरोध के सामने जो है वो कहीं रूप में जो है वो अपने उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि मानसून से पहले जो बनाड़ क्षेत्र है, इसके अलावा भी जो शहर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश के पानी से जो है वो जल भराव की समस्याएं होती है, उसके निराकरण के लिए शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार लोग जो हैं वो क्या जो है वो समाधान कर पाते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और अब जाने कोटा की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कोटा में मार्च महीने में ही छोटे बड़े नालों का सफाई अभियान शहरों में जारी है और शहर के बीच से निकलने वाले बड़े बड़े नालों में मशीनों की सहायता से लगातार सफाई की जा रही है। कोटा के प्रेमनगर इलाके में जल भराव की दिक्कत है। ऐसे में इस साल भी लोगों को जल भराव का डर सता रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से नाले की एक सेफ्टी वॉल बनाई गई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सेफ्टी वॉल नाले के उफान को रोक नहीं पाएगी। और क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग, वो आप जानिए एक रिपोर्ट में। मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले उन बस्तियों में, उन इलाकों में डर सा बैठ गया है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उन इलाकों में पानी भरने का अंदेशा है, जल भराव होने का अंदेशा है। ये कोटा का प्रेम नगर इलाका है, जो बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है, ये इलाके जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर जाता है और कई सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी जो है यहाँ पर बड़ी जल भराव जो है वो भारी मात्रा में हो गया था। पूरी की पूरी बस्ती जो है उसमें जो है पानी भर गया था। और ये जो बाजार है, ये जो दुकानें हैं, यहाँ तक भी जो है पानी पहुँच जाता है बारिश का, क्योंकि जिस तरह से ऊपरी क्षेत्र से जो पानी आता है वो, उसके अलावा जो क्षेत्र के जो नाले हैं बड़े, उनमें उफान हो जाता है। हालांकि पिछले साल केडीए की ओर से एक ये दीवार सुरक्षा वॉल बनाई गई थी, जिसकी वजह से नाले के पानी को सीधा भेजा जा सके, लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों में अभी तक जो है जल भराव का अंदेशा बना रहता है। और क्योंकि अब मानसून दस्तक देने जा रहा है, ऐसे में इस साल भी जो है इनको ये डर सता रहा है कि बारिश का मौसम आने पर जो है परिवार को परेशान होना पड़ेगा। क्या परेशानी होती है आपको बारिश आ जाती है? पानी बहुत ज्यादा आता है, मकानों में घूमता है। और अपना क्या है, अपने जो ब्रिज है ना, उसके छोड़े जो रेलवे की जमीन छोड़ के और वो वाल डाल दो, बड़ी घाट निकाल दो, जल पानी नाला निकाल दो, बस सत्य में जी होते। जी विनोद जी, क्या परेशानी होती है, क्योंकि बारिश का पानी हर बार यहाँ पे बढ़ता है? हमारे ये आबादी क्षेत्र है, पूरे इंडस्ट्रीज एरिया का गंदा पानी पूरा हमारे इस आबादी क्षेत्र में आता है। इस मांग को लेकर हमने कई बार बोला कि साहब इस पानी को आप डाइवर्ट कर दो, जिससे आमजन को बरसात के समय में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पूरी सड़क पे 2-2, 3-3 फीट पानी हो जाता है, दुकानदारों के पास पूरी दुकानों में पानी भर जाता है। तो मेरा यही निवेदन है, जो वाल बनाए वाल से भी ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि पानी का बहाव पूरे इंडस्ट्रीज एरिया का, बामासा मंडी के आसपास का पूरा पानी भर के इधर आता है। तो मेरा यही निवेदन है कि बरसात से पूरा इसका समाधान होना चाहिए। बरसात क्या परेशानी होती है? जल भराव होता है हमेशा हमारे हर साल परेशानी आती है। यहाँ पर पानी इधर से डोली बनने से थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर भी ये डोली टूट जाती है। फिर भी पानी इतना आता है कि हमारे को 1-1 फीट 1.5 फीट कचरा मतलब दुकानों में। हमारी एक ही इच्छा है कि इधर जो पानी है ना नाले का, जो बड़के खाल में निकाला जाए, बड़के खाल में वहाँ से का जो पानी आता है ना पूरा, वो उधर तरुस कराया जाए, ताकि इधर पानी क्या पूरी नीचों की बस्ती में भी पानी नहीं आएगा और हमारी भी राहत मिल जाएगी। व्यापारी भी कुछ मौजूद है। जी, आपके यहाँ भी दिक्कत होती है? अब यहाँ पे दिक्कत होती है, हम गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियाँ खुली हुई रहती है, उसमें पानी एकदम से पानी आ जाता है। ये पूरे डीसीएम पे टी और दान मंडी का पूरा एरिया का पानी सब यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। 3-3, 4-4 फुट पानी हो जाता है और हमको बहुत तकलीफ आती है, सब दुकानदार को परेशान है। और हमने गए भी थी, सुनाई नहीं करते कोई भी। यहाँ पर बहुत परेशानी आ रही है पब्लिक।
कई बार हादसे भी हो जाते हैं। कई बार आने जाने में दिक्कत आती है, मोहल्ले में जाने में आने में दिक्कत आती है पानी की वजह से। क्या बहुत भयंकर दिक्कत आती है, मोहल्ले के अंदर घरों में पानी घुसने की स्थिति हो जाती है। तो प्रेम नगर के लोगों का कहना है कि जिस तरह से नगर निगम की ओर से, केडीए की ओर से ये सुरक्षा वॉल जरूर बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस साल भी इनको वो डर सता रहा है कि जैसे ये मानसून आएगा, बारिश का दौर शुरू होगा, तो इन घरों में जो है पानी भरेगा, क्योंकि ये पूरा इलाका, प्रेम नगर का जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है, बस्तियों में पानी बढ़ जाता है, लोग घरों में जो है परेशानी का सामना करते हैं और कई बार जो है हादसे भी सामने आते हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से तमाम जो शहर के बड़े नाले हैं उनकी सफाई की जा रही है और जो जहां पर भी लगता है कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनेंगे वहां पर भी जो है कुछ इंतजाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब मानसून आएगा तो हालात बदलते हुए नजर आते हैं, लोगों को राहत मिलती हुई नजर आती है, या फिर हालात वही जो पहले से जो परेशानियों का सामना लोग कर रहे थे उन्हीं परेशानियों से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो कोटा की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, हमने दिखाई आपको सीकर की रिपोर्ट। तो मिली जुली तैयारी नजर आ रही हैं, कहीं लोगों में निराशा है तो कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं क्योंकि मॉनसून आने वाला है। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश ये की है, बताने की कोशिश ये की है कि अभी मॉनसून आया तक नहीं है, उससे पहले क्या मौके पर हालात बने हुए हैं और जब मॉनसून आएगा तो क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से पहले कर ली गई हैं और उस वक्त क्या हालात बनते हुए नजर आएंगे, इन रिपोर्ट के जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहरहाल महत्वपूर्ण सवाल यही है कि मॉनसून की तैयारी इस बार कितनी, यहाँ पर मॉनसून की बारी कितनी तैयारी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी के साथ पेशकश फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।